और 21वीं सदी के बिहार में। अच्छा, दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नचिकेता है। और नचिकेता जी, एक बात बताइए, आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम विकास। तो आपका नाम नचिकेता किसने रखा? मेरे पिताजी ने रखा है। आखिर उसको कौन सी बात पसंद आई होगी जो कि उस नचिकेता से प्रभावित? ये तो मेरे पिताजी से आपको पूछना चाहिए, गांव में जाकर के पूछिए। नचिकेता की एक कहानी हमने पढ़ी थी हमने बचपन में। और आपका उम्र कितना होगा सर? वैसे तो सार्वजनिक उम्र क्या आप थोड़ी सी बात करें कैमरे के बाहर, क्योंकि 24-25 के अंदर ही होगा। हाँ, मान के चलिए, उससे थोड़ा सा 23 मान लें आप, उससे थोड़ा कुछ कदम आगे हैं। 24 मान लेते हैं। आप जो अनुमान लगा रहे हैं उससे कुछ कदम आगे। चलिए 24-25-23 मान लेते हैं। हाँ। तो सर, हम लोग के जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे कहानी में, तो नचिकेता ने अपने पिता के विरुद्ध आवाज उठाई थी। हाँ, उठाई। उन्होंने कहा कि ये जो आप बूढ़ी गाय दान दे रहे हैं, हाँ, कठोपनिषद, मैं ये पसंद नहीं करूंगा जी। तो वही गुनाह में है क्या? जो ये जो बूढ़ी गाय जो दान कर रहा है आरजेडी वाले, भाजपा वाले, जदयू वाले जनता को, तो इसका विरोध आप कर रहे हैं? हाँ, नहीं, देखिए, जब भी विरोध, वो आप जिन नचिकेता की बात कर रहे हैं वो तो कठोपनिषद के नचिकेता हैं। तो आखिर है तो मनुष्य पुत्र ही। हाँ, ठीक बात है। लेकिन आज जब हम लोग 21वीं सदी के भारत में बात कर रहे हैं, बिहार की राजनीति के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो भाई देखिए, एक चीजों का एक लिमिट होता है। जनता आखिर कब तक सुनते रहे, कब तक इसी तरीके की बदहाली में चलती रहे चीजें? किन्हीं न किन्हीं को आगे आना होगा, आवाज उठानी होगी, बोलना होगा, लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। चलिए सर, मुद्दे की बात करते हैं। प्रशांत किशोर का कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है? प्रशांत जी के लगभग सारे पॉइंट ही अच्छे हैं। मुझे क्या, बिहार की सारी जनता को अच्छे लग रहे हैं। आप प्रशांत जी आज के डेट में जहां भी जा रहे हैं, आप देखिए, लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। एक समय में सोहनलाल द्विवेदी जी ने कविता लिखा था कि चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े, कोटि पग उसी ओर गड़ गई, जिधर भी एक दृष्टि गड़ गए कोटि दृग उसी ओर, जिसके सिर पर निज धरा हाथ उसके सिर रक्षक कोटि हाथ। तो मुझे तो आज लगता है कि सोहनलाल द्विवेदी की कविता प्रशांत जी पर चरितार्थ होती है। कह रहे हैं कि बिहार जो है प्रशांत किशोर बदलेगा, कुछ लोग कहते हैं। वो ये तो जैसे आया है ना, जितना सर नचिकेता जी कह रहे हैं, जितना तेजी से आया है ना, उतना तेजी से वापस भी चला जाए। नहीं तो वो लोग जान लें कि उसको आप क्या कहेंगे? प्रशांत जी बाहर से नहीं आए हैं, वो इस मिट्टी के बेटे हैं। वो आए नहीं है, मतलब यही है, वो यही है, इस मिट्टी के बेटे हैं भाई। गर्व की बात है, गर्व की बात है कि प्रशांत बिहार का, प्रशांत जी बिहार के हैं। प्रशांत जी बिहार के हैं, बिहार की मिट्टी के उपज हैं। वो तो सार्वजनिक सभाओं में वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर इस मिट्टी का कर्ज है और उस कर्ज को उतारने आए हैं बिहार। और जो लोग, आपने जो कहा कि लोग तो कहने वालों का हर का मुंह नहीं। सर, हम आपसे बात किए, हमने आपको, आप इतना जान लीजिए कि जो लोग, हमने बातचीत किया, हमने नचिकेता जी से बातचीत किया। बातचीत के दरमियान में हमने टटोलने का प्रयास किया कि नचिकेता जी प्रशांत किशोर से कितना प्रभावित है, और इसको हमने हिलाने का भी प्रयास किया। ये तो बिल्कुल प्रशांत किशोर जी को अपना आदर्श मान चुके हैं। तो उम्मीद है साथियों, आने वाला वक्त में ये परंपरा जो है बिहार में, जो कुछ पुरानी परंपरा है वो हटेगी, और प्रशांत किशोर जैसे आएंगे, बिहार का जो है नया राज्य का गठन होगा, नया सिस्टम लागू होगा, और जो भी उन्होंने 5 वायदे किए जनता से, सबसे पहले प्राथमिकता से वो उनको सबसे पहले उसको पूरा करेंगे। क्या नचिकेता? बिल्कुल। मैं बस अपनी ओर से एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि जो लोग कुछ नहीं करते वो आलोचना करते हैं, तो आलोचना करिए, समालोचना की ओर जाइए, कि अच्छी चीजों को भी देखिए और तब कुछ बात कहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी नहीं करिए और सिर्फ आलोचना करते जाइए। निगेटिविटी का संचार मत करिए, पॉजिटिव बनिए, बी पॉजिटिव। थैंक यू। एक बात बताइए सर, बात तो हम लोग बहुत चित किए, लेकिन आप किस जिले से हैं, कहाँ से हैं? ये सर, मेरा गृह जिला बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ, कह लीजिए सबसे नया जिला बना है, अरवल जिला है, वहाँ से मैं हूँ। अरवल जिला बिहार का पहले गया जिले में वो था, फिर जहानाबाद में आया, फिर बाद में 2000 ईस्वी में वो सबसे नया जिला है बिहार का। तो मैं बिहार के सबसे नए जिले का युवा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। इस वक्त हम पूर्णिया में हैं, और पूर्णिया में उदय बाबू उर्फ पप्पू बाबू के नाम से जो प्रख्यात हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, और इनकी माँ भी सांसद रह चुकी है। और पप्पू बाबू अटल बिहारी वाजपेयी, देश के जो प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर थे, उनके साथ भी काम कर चुके हैं। उनका जो कार्यशैली है और उनका जो अनुभव है, उन तमाम बातों को आज कार्यकर्ताओं के बीच परोसा जा रहा है। और जन स्वराज एक पार्टी है, नई पार्टी है, वो उभर कर आई है, और बहुत जल्द जो है कि जगह जो है बना ली है। राजनीतिक परिवेश में
अब इनका जो है तोड़ कोई नहीं है। लोगों को मानना है कि प्रशांत किशोर जैसा कोई नहीं। जी सर, प्रशांत किशोर जैसा कोई नहीं। बिल्कुल, जनता इस बात को कह रही है कि प्रशांत जी निस्वार्थ भाव से, बिहार में जी जी निस्वार्थ भाव से जो पिछले 3 साल 4 सालों से बिहार के गांव कस्बों में घूम रहे हैं। आप तो पत्रकारिता कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, आपका लंबा अनुभव होगा। आप ही बता दीजिए कि जो है प्रशांत किशोर के सामने या इर्द गिर्द भी भारतीय समकालीन राजनीति में कौन लोग दिखते हैं। आप उनके कामों को, उन्होंने खुद कहा है कि मेरे कामों को 10 साल के रूप में मैं अपने कामों को जीता हूं, करता हूं।